जय श्री राम परम प्रेम मेरे भाई बहन, कार्तिक मास के नियम के बारे में इस वीडियो में निवेदन करने जा रहा हूं, क्योंकि स्कंद पुराण में आया है मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदना। जिस प्रकार से देवताओं में भगवान मधुसूदन श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से 12 महीनों में कार्तिक महीना श्रेष्ठ है। उनकी तपस्या करने का अलग से हम लोगों को समय मिलता नहीं है। कार्तिक महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है अपने आत्म उद्धार करने के लिए जीते जी। तो इस प्रकार से हमें कार्तिक महीने को नियम में बदलना चाहिए। नियम तो यह है किसी तीर्थ में जाकर के, उसमें भी काशी का बड़ा महत्व है, पूरे महीने हम वहां निवास करें। ऐसा नहीं हो सकता है तो भी कोई बात नहीं है, अपने घर में रह करके भी सूर्योदय के पहले स्नान का नियम है, तुलसी जी की पूजा का नियम है, आंवले के वृक्ष की पूजा का नियम है, और कलो हरि कीर्तनम, भगवान मधुसूदन के श्रीमन नारायण भगवान के संकीर्तन करने का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ में अगर उनकी कथा श्रवण करने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। इसके साथ में फिर जब अलग अलग समय आएगा, जैसे कि आंवला नवमी इसी महीने में प्राप्त होती है, उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि जी का पूजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी मैया जी का विशेष आराधना किया जाता है। उसके पहले महालक्ष्मी जी की आराधना होती है दीपावली के रूप में। उसके पहले भी नरक चतुर्दशी का नियम होता है। हनुमान जयंती भी उत्तर भारतीय परंपरा में मनाई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारा उत्सव हम लोगों को एक कार्तिक महीने में ही प्राप्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में दुखों से मुक्ति कैसे मिले, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कार्तिक महीने के नियम की महिमा बताई गई है। इसमें जो है पूरे महीना व्रत करने वाले को कई प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। स्कंद पुराण में आया है रोगापहम पातक नाशकृत परम, रोगों को हरने वाला, पातकों से मुक्ति दिलाने वाला ये परम पुण्य पवित्र मास है। रोगापहरम तुलसी मैया जी का भी नाम है। जैसा कि बताया, तुलसी जी की सेवा और रात्रि समय जो है आकाश दीप दान की विधि है, जो आकाश मंडल में सबसे ऊंची जगह पर एक दीप प्रज्वलित करके रखा जाता है। भूमि में शयन करने से हमारे हृदय में सात्विकता की वृद्धि होती है, अहंकार का नाश होता है और भगवान जी के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य के पालन की बात आई है। हर प्रकार से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में द्विदल त्याग की बात आई है। द्विदल मतलब दालों का त्याग करना। आया है द्विदलम तिल तैलम च पक्वानम मूल दूषितम अवदुष्टम शब्द दुष्टम वर्जयेत कार्तिक व्रती। कार्तिक व्रत करने वालों को द्विदल का त्याग करना चाहिए, जिसमें चना है, मसूर है, तुअर की दाल है और मटर है, मसूर की दाल है और पीली राई, इनका त्याग करना चाहिए। विष्णु भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। इससे हमारे अंदर उत्तरोत्तर पुण्य की वृद्धि होती है, आत्म हमारा विशुद्ध होता जाता है। गृहस्थ में जो लोग हैं, जैसे हम आप सभी लोग हैं, इन लोगों को पूरे कार्तिक महीना नित्य आंवला का चूर्ण और काला तिल लगा करके स्नान करना चाहिए। तो ऐसे लगाना तो संभव नहीं होगा, तो उसमें उत्तम क्या है कि रात्रि में ही एक पात्र में तिल हम थोड़ा भिगो के रख दें और दूसरे पात्र में जो है आंवला भिगो के रख दें। दोनों का जल मिला करके अलग अलग बार हमने आंवला का जल शरीर में मिलाया, फिर एक लोटा जल डाल दिया, दोबारा जो तिल भीगा हुआ है उसका जल मिलाया, उससे स्नान किया और पुनः एक लोटा जल से स्नान कर लिया। इस प्रकार से हमारा नियम पूर्ण हो सकता है, जिसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें जो भोजन की बात आई है, चतुर्थ प्रहर में मतलब वही 4 बजे के आसपास भोजन करने की बात आई है, वो भी पत्तल में भोजन की बात आई है। तो कोई बात नहीं, जैसा संभव हो वैसा कीजिए, करना आवश्यक है। जो कार्तिक महीना का व्रत करते हैं उन लोगों को दूसरे के यहाँ का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। सुबह का बना शाम को अथवा रात्रि का बना प्रातः काल में बासी भोजन नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन, किसी के द्वारा छू लिया गया भोजन, ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। लौकी, गाजर, कैथ, बैगन, इन सब का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। विष्णु व्रत करो नित्यम यत तिष्ठति पूजितः,
मतलब जहां पर भगवान विष्णु के व्रत करने वाले लोग रहते हैं वहां पर भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा किसी भी रूप में नहीं प्राप्त होती है। वो लोग आते ही नहीं है, दूर से ही चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, कार्तिक व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। यथासंभव हमें प्रयत्न करना चाहिए। अधिक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लहसुन, प्याज, मसूर का दाल, द्विदल इन सब का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नित्य सूर्योदय के पहले स्नान करके, तुलसी मैया जी की सेवा करके और यथासंभव भगवान के नाम का संकीर्तन अथवा जप कम से कम महीना भर हमें अवश्य करना चाहिए। सायंकाल में दीप दान करना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा